जो सुन्ना है रसूलुल्लाह की उस पे फॉलो करें, निकाह को प्रमोट करें और जो जिना है उसको ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। एक और 19 साल के कपल ने निकाह कर लिया है और आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर हाजिर होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि निकाह को आम करें और जिना को इस मुआशरे से ख़त्म करें। ये जो आप खूबसूरत सा कपल मेरे साथ देख रहे हैं, ये जो हमारी भाभी हैं, इनका नाम है गुमजा और भाई का नाम है अहमर। अहमर सिंपल FA कर रहे हैं, जबकि ये जो हमारी बहन है ये A लेवल रिसेंटली इन्होंने किया है और इसी दौरान जो है इनको मोहब्बत हुई और इन्होंने मोहब्बत को निकाह में तब्दील किया। दोनों के पेरेंट्स आपस में मिले और 4 माह पहले इनकी शादी हुई। इनका कैमरे पर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारी आबादी का 60% यूथ पर मुश्तमिल है और बहुत से लोग जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मोहब्बतें बांटते हैं, लेकिन वो एक बड़ी हराम वे में होती हैं। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं इनके तवस्सुत से कि निकाह को प्रमोट करें, निकाह करें। छोटी उम्रों में शादियां करेंगे तो आपकी औलादें जब जवान होंगी तो वो आपके छोटे बहन भाई लगेंगे, आप उनके बड़े बहन भाई लगेंगे और आप छोटी छोटी उम्रों में दादियां नानियां भी बन जाएंगी। मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आप दोनों हैं भी इतने खूबसूरत, ये किस तरीके से आपकी स्टोरी जो है लव सीन चला? स्टार्ट में मतलब थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आई, रिलेटिव्स वगैरह खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मतलब हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 19। और आप स्टडी क्या कर रहे थे? मैं FA की है अभी रिसेंटली। गुमजा आपकी उम्र कितनी है? मेरी भी 19। और आप स्टडी क्या कर रहे हैं? मैंने A लेवल्स कंप्लीट किया अभी। आपकी मुलाकात कैसे हुई, ये मोहब्बत शुरू कैसे हुई, ज़रा दास्तान सुना दें। इनकी कज़न की मैरिज थी तो वहाँ इन्होंने मुझे देखा तो फिर बाद में अप्रोच करने की कोशिश की। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मतलब निकाह का और सारा कुछ, तो फिर इन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी फैमिली को लाऊं आपकी फैमिली की तरफ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने वो अप्रोच किया माँ बाबा को और सारा, फिर माँ बाबा भी मान गए, उनको प्रॉब्लम नहीं थी इससे कोई भी, तो उनको बस यही था कि पढ़ाई हो जाए। तो वो फिर मेरा एडमिशन ही यहीं हो गया और फिर उन्होंने कहा, ताया ने कहा कि नहीं अब कर देनी चाहिए यहीं। यानी कि आपके ताया अबू ने भी आपकी काफ़ी सपोर्ट की? ताया ने ज़्यादा सपोर्ट की बल्कि। तो मुझे ये बताएं कि जब छोटी उम्र में शादी होती है तो इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी कमाते नहीं होंगे, तो ये किस तरीके से आपको फीड कर सकेंगे? वो ये था कि हम दोनों का गोल ही, मतलब मेरा ये नहीं था कि कोई कमा चुका हो, इस टाइप का इंसान हो, वो ये नहीं था। मतलब मेरा यही था कि मैंने खुद कमाना है। तो ऐसी लड़कियां तो मिलती नहीं है। मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे था कि मैं खुद को सपोर्ट कर लूँगी तो अगला होगा तो वो भी। लेकिन इनका माशाल्लाह से पहले से सारा वैसे ही सेटअप हुआ हुआ था। आपकी कितनी अच्छी तरबियत है और यहाँ पे पाकिस्तानी लड़कियां तो यही सोच रही होती हैं कि गधा उनके लिए इंजीनियर या डॉक्टर बन रहा है। नहीं, मेरा यही था कि मैंने खुद को बिल्ड करना है, फिर आगे बेशक जो भी हुआ बस अच्छा हो तो हो जाएगा। अच्छा, निकाह की पावर क्या है? आपको निकाह के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी छोटी उम्र में इंसान को समझ नहीं आता कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या करना है, क्या क्या गोल्स होने चाहिए, तो निकाह के फ़ौरन बाद अब आपको क्या महसूस होता है कि अब आपको कुछ करना चाहिए? जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे बेहतर यही लगा कि पहले मतलब हमें ये वाली टेंशन ख़त्म करनी चाहिए जो एक दूसरे की टेंशन हर टाइम जहन में रहती है, मतलब ये सब कुछ। नहीं, आप फोकस होना चाह रहे थे? हाँ जी। और अब हमें अक्सर ऐसे लग रहा होता है जैसे हम दोनों इकट्ठे ग्रो हो रहे हैं। अक्सर चीज़ ऐसी होती है, ये मुझे बता रही होती है, मैं इन्हें बता रही होती है, यानी हम इकट्ठे सीख रहे होते हैं। जो प्यार है, ये जो निकाह है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की ग्रोथ कैसी जा रही है? अंडरस्टैंडिंग अच्छी है हमारी, मतलब और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। उससे समझ में आ जाती है कि मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ और मुझे भी पता लग जाता है कि वो क्या चाह रही है, क्योंकि हमने टाइम स्पेंड किया। पहले स्टार्ट में नहीं इतना पता होता था, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको समझ आ जाती हैं चीज़ें। तो आप बताएं, आप निकाह को प्रमोट कर रहे हैं और आपकी वजह से अगर हमारी 60% यूथ जो है उसमें से 10% भी निकाह की तरफ आ जाएं और जो जिना है इससे दूरी इख्तियार करें, तो आप क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? जिस तरह का ज़माना जा रहा है इसमें जो है ना, अच्छा ये समझा जाता है कि हम बाद में शादी करेंगे, जबकि ये जाहिलियत है असल में। तो बेहतर यही है कि आप उस जाहिलियत को कम करके जो सुन्ना है रसूलुल्लाह की उस पे फॉलो करें और अपने माइंड को फोकस रखें
कि कुछ नहीं होता छोटी उम्र में शादी करने से, बल्कि आपको जो है ना इकट्ठे रह के ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और आप एक्स्ट्रा फोकस हो जाते हो अपने कैरियर पे और अपने गोल्स पे। बहुत से लोग जो हैं वो आपको टॉन्ट्स भी करते हैं, उनको बहुत छोटी उम्र है, क्यों शादी कर रहे हैं, तो उनको आपने कैसे टैकल किया? उनको इग्नोर करके, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट ब्लिस। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि उनको इग्नोर करें। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू शरीयत आपको एक बात बताऊं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सदीका जो कि टीन एज की खातून थी और हमारी मोमिनों की वो माँ हैं, उनके साथ जब उन्होंने शादी की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल सेट की। इसी तरीके से जब उन्होंने हज़रत खतीजा से अपनी पहली शादी की तो उनकी उम्र 40 साल के करीब थी, तो तब भी उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ये जो एज है, ये जो एज का डिफरेंस है, ये मैटर नहीं करता। सुन्ना को प्रमोट कीजिए, निकाह को आम कीजिए, जिना का बाइकआउट कीजिए। अगर हमारी ये कैंपेन आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपके रिश्तेदारों दोस्तों में से भी आप किसी ऐसे कपल को जानते हैं जिनकी छोटी उम्र में शादी हुई है तो आप हमें बता सकते हैं। हम उनकी स्टोरी को एक मोटिवेशन के तौर पर इस कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे कि जिना को ख़त्म किया जाए और निकाह को आम किया जाए। और इसके साथ साथ मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि हमारी मामियाँ, हमारी माएँ, हमारी फुप्पो, हमारी माओं की शादियाँ छोटी छोटी उम्रों में हुई। उन्होंने हमारी जिस तरीके से परवरिश की वो काबिल तहसीन है। आज हमारी माएँ हमारे साथ खड़ी हमारी बड़ी बहनें लगती हैं। पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ जो हैं उनके छोटे छोटे, उनके सामने वो 3 जनरेशन्स को देख लेते हैं। हमारे पेरेंट्स की शादियां भी छोटी उम्रों में हुई और तब अगर किसी की 22 साल या 23 साल की उम्र में शादी होती थी तो सब ये कहते थे कि ये घर बैठा बैठा बूढ़ा हो रहा है या बूढ़ी हो रही है, इसकी शादी क्यों नहीं की जा रही। हमारी नई जनरेशन के लिए ये छोटी उम्र की शादियां नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपने फोर फादर्स की तरफ देखें, अपने जो है वालदैन की तरफ देखें और उनसे उनकी स्टोरी सुने तो आपको बड़ी खुशी होगी। हर इंसान जो है तारीफ़ करता है छोटी उम्र की शादी की। अगर आप इसके समरात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो काइंडली जल्दी शादियां करें। हमारे मुआशरे से आंखों का, कानों का और हर किस्म का जिना जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप कोई इंडिविजुअली पैगाम देना चाहें? वो पैगाम ये कि निकाह को प्रमोट करें और जो जिना है उसको ख़त्म करें। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि वाकई अब जना को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है और आपको एक हलाल तरीके से जो सुनना है उसके अकॉर्डिंग चल के आपको निकाह करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी में कोई भी हर्डल्स आएँ, परेशानी आएँ तो मिलकर उनका मुकाबला कीजिए। और वो तमाम पेरेंट्स, अगर आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने स्टैंड होता देखना चाहते हैं तो उनकी शादी करें। स्टैंड इंसान हो जाता है। अल्लाह ताला ने निकाह में बड़ी बरकत रखी है और रिज़्क भी जो है वो औरत के नसीब का घर में आता है। इजाज़त दीजिए।